बांग्लादेश में अशांति और वहां पर जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, सरकार गिरा दी गई है और इस वक्त बांग्लादेश में अशांति का असर भारत पर भी पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे आखिर किसका दिमाग है? ये साजिश किसकी किसकी है कि बांग्लादेश अस्थिर होगा तो भारत भी अस्थिर हो सकता है, भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। तो आखिर इसके पीछे क्या साजिश है? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, साजिश की बात अब इसमें निकलकर सामने आ रही है क्योंकि लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? क्या एक आंदोलन जो कि खूनी संघर्ष में बदल गया है, उसके पीछे किसी का दिमाग? देखिए, एक बात तो नीलू आप ये समझिए कि जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, उसके 24 घंटे के अंदर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। उनकी हत्याएं की जाने लगी, उनके दुकानों पर हमले कर दिए गए, घरों पर हमले कर दिए गए, जो बिजनेस सेंटर्स थे हिंदुओं के उस पे हमले कर दिए गए। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये साजिश पहले से तैयार थी। मतलब ये हिंदुओं को टारगेट करना है, इसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। कहाँ कहाँ हिंदुओं पर हमले किए जाना है ये भी पहले से तय था, किन लोगों को निशाना बनाया जाना है ये भी पहले से तय था। तो अभी तक जो बांग्लादेश में हिंसा का पैटर्न दिखाई दे रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि ये हिंसा की प्लानिंग जो थी वो पहले से हो चुकी थी। हिंदुओं को टारगेट बनाना है, कैसे बनाना है, इसकी तैयारी भी पहले से थी। बिल्कुल। और एक बात और है, तैयारी चूंकि पहले से इसलिए थी, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खुद इसकी आशंका शेख हसीना के बेटे ने भी जताई है। क्योंकि बात यहाँ पर आईएसआई की आ रही है, चाइना की भी बात आ रही है, क्योंकि भारत को अगर इससे बांग्लादेश में किसी तरह की अशांति होती है, भारत को दिक्कत होती है, तो इसका फायदा चीन और पाकिस्तान को होता है। इसलिए कहते हैं आईएसआई का इसमें हाथ है। लेकिन जमाते इस्लामी, इसमें वो नाम सामने आ रहा है। कहते हैं कि एक आरक्षण का मुद्दा था, ये आरक्षण आगे बढ़ा, इसे खत्म भी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। फिर आखिर क्या वजह रही कि एक आरक्षण को लेकर ये जो पूरा मामला आगे बढ़ा वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया? तो यानी पूरी तरह से ये साजिशें दिखाई देखिए देती नीरू, हैं। अभी जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है, इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो जमायत इस्लामी का सामने आ रहा है। जमायत इस्लामी बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी है, कट्टरपंथी पार्टी है, और जिन लोगों पे आरोप लगे हैं हिंदुओं को निशाना बनाने में, उसके ज्यादातर सदस्य जो हैं वो जमायत इस्लामी से जुड़े हुए हैं। अब हमें ये समझना होगा कि जमायत इस्लामी असल में इनके निशाने पर हिंदू क्यों है। 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था, उस समय जमायत इस्लामी ने पाकिस्तानी सैनिकों का साथ दिया था। हाँ। जमायत इस्लामी शुरू से भारत के खिलाफ रहा है, शेख हसीना के खिलाफ रहा है। ये खालिदा जिया की समर्थक पार्टी है और हमेशा से खालिदा जिया और कट्टरपंथी जो विचारधारा है, सोच है, इसका समर्थन करती है, इसका साथ देती है। अब आप देखें कि जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, उसके बाद से अचानक जमायत इस्लामी के हजारों कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर थे, और उसके बाद चुन चुन के हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले से कोई लिस्ट तैयार कर ली गई थी, एक पहले से प्लान तैयार था जमायत इस्लामी का कि भाई कैसे जो है वो इस पे एक्शन करना है। अब बड़ी बात यह है कि जमायत इस्लामी पर बांग्लादेश में काफी लंबे समय से बैन था। मुजीबुर रहमान ने ही जो है इनके ऊपर पहले बैन लगा दिया था। उसके बाद शेख हसीना की जब सरकार बनी, उन्होंने भी इस पे बैन लगा दिया। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन है, उसने भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते जमायत इस्लामी पे बैन लगा दिया था। तो लंबे समय से जमायत इस्लामी जो है वो संगठन बैन था, लेकिन उसका फिर भी एक बड़े पैमाने पर उसके कार्यकर्ता है, उसका बड़ा बेस है। और जैसी शेख हसीना हटी सत्ता से, उसके बाद अचानक से जो है बिल्कुल 24 घंटे के अंदर जो है जमायत इस्लामी वो फुल फ्लेजेड एक्टिवेट होकर सामने आ गया, और वो जो है सड़कों पे कार्यकर्ता उतरने लगे। मुजीबुर रहमान का जो है वो उनका स्टैचू तोड़ दिया गया। और एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि जहाँ पे जो नेता शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े हुए थे, उनको भी चुन चुन के निशाना बनाया गया है। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा अवामी लीग के नेताओं की हत्या हो चुकी है और उनकी डेड बॉडीज उनके घर पे मिली है। तो इससे ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी ने जो है, और दूसरी एक चीज़ ये है कि जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान की प्रो सपोर्टिंग पार्टी है। ये पाकिस्तान की विचारधारा को समर्थन करती है। की बात बार बार उठ रही है कि आईएसआई का बड़ा हाथ हो सकता है इस साजिश, इस दंगे और तख्ता पलट में, क्योंकि इससे पूरा पूरा फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। और चूंकि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता होती है तो फिर भारत पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली जाए, एक बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा जो कि बॉर्डर का इलाका है वो लगता है बांग्लादेश से, और कहते हैं कि ये दुनिया का 5वां ऐसा बड़ा बॉर्डर का इलाका है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में लगता है। तो वहाँ से घुसपैठ की भी आशंका बहुत बढ़ गई है, क्योंकि देखिए वहां पर हिंदू तो पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ साथ घुसपैठी भी पहुंच रहे हैं, और एक बार फिर से आतंकवाद
साथ बढ़ाने की कोशिश भारत में हो सकती है मयंक? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी साजिश। अब देखिए, अभी वहाँ पे जो है अंतरिम सरकार बन गई है बांग्लादेश में, लेकिन आने वाले समय में बांग्लादेश की जो राजनीतिक सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल हालात है वहाँ पे, वो किस करवट बैठेंगे, उनका क्या रुख होगा। कल जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संसद में यही कहा था, राहुल गांधी को भी उन्होंने जवाब दिया था कि भारत सरकार के हालात पे नजर बने हुए हैं और आने वाले समय में वहाँ जैसे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से भारत की सरकार उसको रिस्पॉन्ड करेगी। अब देखिए, इसमें एक दो बातें तो साफ है, जैसा आप बता रही हैं कि अब बांग्लादेश में जो भी सरकार बनेगी वो उसका भारत के प्रति वो रुख तो बिल्कुल नहीं होगा जो कि शेख हसीना का है। क्योंकि इस जो हिसाब किताब इस वक्त चल रहा है, जो कट्टरपंथी चरमपंथी इस वक्त बांग्लादेश में धीरे धीरे कब्जा करते चले जा रहे हैं, उससे लगता नहीं कि वो रिश्ते उस तरह के होंगे। लेकिन चूंकि व्यापारिक रिश्ता है और कहते हैं कि रोजाना का आना जाना भी बॉर्डर के एरिया से है, तो आप इसको भारत को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में टेंशन के माहौल में हम कह सकते हैं कि बैंक के रिश्ते लगता है कि आगे अब बढ़ेंगे। देखिए, इसी के जो आप कह रही है ना, इसी का एक्सटेंशन है कि जमायत इस्लामी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और जिसका कहना ऐसा है कि जमायत इस्लामी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थक नहीं है और जो हिंसा हुई है वो बड़ा हिंसा हास्यास्पद है। हास्यास्पद है। और कुछ लोगों के उकसाने के बाद जो है हमारे कार्यकर्ता जो है उन्होंने भले कहीं पे हिंसा की हो, लेकिन हम ऐसी किसी तरह का हिंसा का समर्थन नहीं करते, ऐसा जमात इस्लामी का कहना है। तो जमात इस्लामी ने ऑफिशियली तो इस बात को जो है हिंसा का जो है विरोध किया है, उसका कहना है कि हिंदुओं को या बेगुनाहों को जो है वो किसी तरह का टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो जमात इस्लामी के भी अब दो रूप जो है वो सामने आ गए हैं। तो एक तरफ तो अब उसको ये भी लग रहा है कि भाई हम सरकार का हिस्सा बन सकते हैं जल्दी, तो एक पॉलिटिकल जो है स्टैंड भी करना है, और दूसरी तरफ से जो है उनकी एक जो प्रॉक्सी वॉर जो है उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ छेड़ दिया, ऐसा लग रहा है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिससे निपटना ना सिर्फ बॉर्डर से घुसपैठ, आर्थिक जो है व्यापार जो है वो कैसे करना है और डिप्लोमेसी के लेवल पर कैसे डील करना है, ये थोड़ी चुनौती बना होगा। लेकिन मयंक, बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि देखिए भारत अंतरिम सरकार बनने तक वो अपने आप को थामे हुआ था, उसके बाद दिख रहा था कि आगे क्या करना है। अब जबकि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बन चुकी है, तो ऐसे में भारत भी कोशिश करेगा कि सुलह सफाई के साथ बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे बनाए जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अगर बात की जाए, चाइना प्रशांत महासागर में चाहता है कि अपना वर्चस्व, क्योंकि एक बांग्लादेशी था जो कि चाइना को रोके हुआ था वहां पर अपना वर्चस्व कायम करने में। ऐसे चारों तरफ से भारत, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे फिर चाइना हो, पाकिस्तान हो, बहुत सारे ऐसे देशों से घिरा हुआ है, तो भौगोलिक तौर पर भी ये बहुत अहम हो जाता है बांग्लादेश के साथ। हम चाहे ना चाहे, लेकिन रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि आसपास जितने देश हैं सब जगह जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल है ना। आतंकवाद भी, पाकिस्तान की वाहिद बात हो, चाहे बांग्लादेश का सिचुएशन हो, तो इसको लेके भारत के लिए बांग्लादेश अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब लेकिन भारत सरकार को कुछ समय, जैसा कि एस जयशंकर कह रहे हैं कि हम वेट करेंगे, कुछ देखेंगे वहाँ पे हालात कैसे बनते हैं, उसके बाद ही हमारी जो है कूटनीति। एक सवाल मयंक, और चूंकि शेख हसीना अब भी यहीं पर है और कहा यह जा रहा है कि अभी भी वो कोशिश कर रही है, अमेरिका वीजा देने से मना कर दिया, ब्रिटेन ने कहा कि नहीं हम इस पर विचार नहीं करेंगे, यूरोप जाने की बात उनकी हो रही है। ऐसे में भारत में कब तक रहेंगी पता नहीं। कहते हैं कि बांग्लादेश में एक एंटी भारत जो कहते हैं ना परसेप्शन, वो भी बन रहा है हिंदुओं के लिए, जो खतरा बन सकता है अगर ज्यादा दिन तक शेख हसीना यहाँ पर है। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को खिलाफ हिंसा हो रही है, इसमें जो है हम लोगों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बड़ी जनसंख्या है उसका भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, जो बांग्लादेश के आम नागरिक हैं उनकी ना भारतीयों से किसी तरह की कोई दुश्मनी है, रिलेशनशिप है, और हिंदू मुस्लिम जैसा कोई इशू बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं, ये जो उपद्रवकारी हैं, ये एक साजिश, एक माइंडसेट के साथ, एक साजिश के साथ कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है। तो बांग्लादेश का ओवरऑल रुख भारत को लेके जो वहाँ की आम जनता है, वहाँ की सेना भी कहते हैं कि बड़े अच्छे संबंध सेना भी जो है वो कोशिश में है कि किसी तरह की हिंसा ना हो। तो हम अगर बड़े तौर पे देखें तो बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उनका भारत के प्रति रुख जो है वो फेवरेबल ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाराजगी हो। लेकिन कुछ उपद्रवकारी जो हमने बात करी, हो सकता है इस साजिश के तहत जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो हमको इसको आम नागरिकों से अलग रखना होगा। बिल्कुल, और बांग्लादेश को भी और भारत को भी ये सोचना होगा कि अगर रिश्ते अच्छे बनाने हैं तो फिर हमें इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। कट्टरपंथी सोच के साथ बांग्लादेश में साजिश रच रहे हैं, उनको बिल्कुल चिन्हित करना पड़ेगा, तभी जाकर रिश्ते भारत और बांग्लादेश के पहले जैसे हो सकते हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।